10 मई 2023 का एहतजाज, 10 PTI कारकुनान की सजा मुअत्तल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 22 नवंबर 2024 को 10 PTI कारकुनान को 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसले में कहा है कि मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ूफ़ से गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने CCTV और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुना दी। नौ मई मुल्ज़मान का ट्रायल हो, लेकिन फौजी अदालतों में नहीं। खुद मुतासिरा फर्द शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, भारतीय जासूस कुलभूषण केस की मिसाल है जिसमें सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासिरा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, आर्मी एक्ट की शिक 2(1)(d)(2) का कलअदम करने से कुलभूषण केस में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, रोज सुनते हैं कि जवान शहीद हो गए, हमलावर शहरी होते हैं। आपके मुताबिक शहरी का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बाहनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, IG, सेक्रेटरी सनत, रेवेन्यू अफसर शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल हल करें। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में EV बस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की, बस का तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक इक़दाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। अपोजिशन लीडर रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं, चिट आती है तो मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। हमारा मुतालबा है कि तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सना ने कहा है कि आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। 2018 के बाद हमें गिला था, रिजल्ट उलट दिया गया, इन्होंने हुकूमत बनाई। अगर ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ PFUJ के यौम सियाह की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। चकवाल में पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली। आज़ाद कश्मीर के ज़िला अमीरपुर कश्मीर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का एहतजाज। पैका एक्ट फौरी वापस लेने का मुतालबा। घोट की टनो मोहम्मद खान में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। आज 3 बजे मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, एमन, CPNE, APNS ने कहा कि कमेटी में शामिल सहाफ़ी तंजीमें PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। जमात इस्लामी का भी पैका के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के यौम सियाह की हिमायत और मुजाहिरों का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। मेगा इवेंट के इनेकाद में 19 रोज बाकी। लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम भी मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। टीम्स की आमद में ताखीर के बायस टीम्स के कप्तान तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा।
गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि ज़राई शोबे का मईशत में बहुत अहम किरदार है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा ज़राई शोबा नागहानी आफात में शदीद मुतासिर हुआ। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं ताकि इस शोबे में तरक्की हो सके। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। काश्तकारों की तरबियत और ज़राअत को जदीद बनाने के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेरे एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में अहम संगे मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा। इकॉनमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सयाहती मकामात अड़ंग केल, अपर गुरेज, शॉन्टर वैली में वक्फे से बर्फबारी। केल तावबट मरकजी शारा और शॉन्टर वैली की सड़कें बंद। मवासलात का निज़ाम मुतासिर। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने से शहरी परेशान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत -4, बलात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का कहना है कि वो अपने शौहर को तलाश कर रही हैं। समाजी रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पैसे दे अपने शौहर के साथ दुबई जाएंगी। खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम होने पर उसे शारे फैसल पर समाजी इदारे के दफ्तर मुंतकिल किया गया है। गार्डन में नौजवान और उसका खानदान खातून के आने से पहले ही फ्लैट छोड़ गया था। औरंगी टाउन कराची में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। घर वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिम के बड़े भाई ने बताया कि 22 साल की बहन 6 माह कबल घर छोड़कर चली गई थी। वापस आई तो भाई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्तान में LPG के टैंकर में धमाके की तफ्तीश के दौरान थाना मुजफ्फराबाद के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक SHO पर इल्ज़ाम है कि उसके गैर कानूनी LPG मुंतकिली के अड्डे को रिश्वत लेकर काम करने दिया। 5 दिन पहले LPG की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली के दौरान धमाके में 10 अफराद जान बहक और 39 अफराद जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 30 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असम कहते हैं वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती बजट हदफ से ज़्यादा खर्च करेंगे। विफाक ने अभी तक जमशुदा इलाकों के AIP फंड्स जारी नहीं किए। बत्तीस % पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम। बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा। FA या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ुनादिर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फरीक़ैन को 3 हफ्तों के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए वकालत और सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर शबखून और मुतनाज़ पैका ऑर्डिनेंस इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की नई मिसाल है। और जिला कुर्रम में सूरत हाल पर कमिश्नर हाउस कोहाट में आज जरगा होगा।
चीफ सेक्रेटरी, IG, फरीक़ैन, जरगा मेंबरान और दीगर शिरकत करेंगे। जरगे में ज़िला कुर्रम में कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे पर बात होगी। कानून की अमलदारी, असलहे की हवालगी पर भी लाहेमल तय किया जाएगा।